वन, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। और आज हम लोग जून सेकेंड वीक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो राज्य का जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है वह किसने किया है? असम ने। तो असम सरकार ने अपने राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है जिसका नाम है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। अब असम से एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क निकलता है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे फेमस है। ठीक है, तो इसको भी साथ साथ में ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कहता है यूरो T20 टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध फुटबॉल से है। जो यूरो T20 का है संबंध वो किस खेल से है? फुटबॉल से है। फुटबॉल का एक ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का ये कहाँ होने वाला है? 2022 में होगा, कतर, दोहा में। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो यह कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, अब आरबीआई आया है तो आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसके जो अभी गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि G7 की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो G7 की 47वीं बैठक कॉर्नवॉल, ब्रिटेन में हाल ही में आयोजित किया गया है। तो G7 में 7 देश आते हैं। हालांकि 2014 में जब रूस को अलग किया गया था तो G7 बना, उससे पहले यह क्या था? G8 था। G7 की स्थापना 1975 में किया गया था। इसमें 7 देश कौन कौन हैं? तो आप याद रख सकते हैं कि इसको याद रखने का ट्रिक है कि फेस, जम, जाई, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। F से हो गया फ्रांस, A से हो गया अमेरिका, C से हो गया कनाडा और E से हो गया इंग्लैंड। उसके बाद जम से हो गया जर्मनी और ज से हो गया जापान और ई से हो गया इटली। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि फेस क्या हो गया भाई? जम जाई। तो फेस जम जाई, तो फेस F से फ्रांस, A से अमेरिका, C से कनाडा और E से इंग्लैंड, जम से जर्मनी और जा से जापान और E से इटली। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जून को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय मूल के पत्रकार को 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था? तो दिया गया है किन्हें? मेघा राजन गोपालन को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय मूल के
पत्रकार को 2021 का क्या दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है और ये दिया गया है मेघा राजन गोपालन को। दोस्तों पुलित्जर जो पुरस्कार होते हैं, पुलित्जर पुरस्कार हमेशा किस में दिए जाते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यदि इसमें ये भी पूछ दे कि किस में दिया गया है तो इंटरनेशनल में दिया गया है, इंटरनेशनल वाला में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेसिकोवा ने जीता है, बारबोरा क्रेसिकोवा ने जीता है। आप यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो मेंस ओपन है, मेंस ओपन किसका, फ्रेंच का, ये किसने जीता है, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 भी जीता, 2021 भी जीता था और महिला में नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती थी। और फ्रेंच ओपन अभी कौन हाल ही में जीती है, तो वो जीती है बारबोरा क्रेसिकोवा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहता है भारत में पाए गए कोविड वेरिएंट B.1.617.1 को WHO ने क्या नाम दिया है, तो नाम दिया है क्या, कप्पा। जो भारत में हाल ही में कोविड वेरिएंट B.1.617.1 मिला है उसको WHO ने नया नाम दिया है जिसका नाम है कप्पा। अब यहाँ पे WHO आया है तो WHO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, डेविड, वैसे याद रखिएगा, टेड्रोस एधानोम, सिर्फ याद रखिएगा एधानोम, टेड्रोस एधानोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नीति आयोग द्वारा 112 जिलों में सुरक्षित तुम अभियान चलाया गया है। यह किस फाउंडेशन के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा पिरामल फाउंडेशन के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन के बीच क्या हुआ है, एक अभियान चलाया गया है मिलकर जिसका नाम है सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान। यह कोविड-19 मरीजों की सुरक्षा के लिए चलाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा चलाया गया है, तो ऑपरेशन ओलिविया जो है वह किसके द्वारा चलाया गया है, तो भारतीय तट रक्षक बल। इसका काम क्या है, ये जो ओलिव कछुए होते हैं, ओलिव रिडले कछुए होते हैं उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। ठीक है, तो इसलिए तटरक्षक बल के द्वारा क्या चलाया गया है, ऑपरेशन ओलिविया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, तो बीनू माकंड को शामिल किया गया है। ये एक क्या है, भारतीय खिलाड़ी है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आईसीसी आया है तो आईसीसी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है और इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स वायरस के मामले सामने आया है, तो मंकी पॉक्स वायरस के सामने किस देश में आया है, तो यह आया है ब्रिटेन में। मंकी पॉक्स एक वायरस है जो
कि चेचक की तरह फैलता है। चेचक जैसे कि बुखार आ जाना, शरीर पर लाल दाने हो जाना, सिर दर्द करना, तो यह वायरस कहाँ में पाया गया हाल ही में? तो मंकी पॉक्स यह ब्रिटेन में पाया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि मई माह के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? तो मई माह के लिए किसे चुना है? मुशफ़िकुर रहीम को। यह कहाँ के खिलाड़ी है? बांग्लादेश के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी है। इन्हें मई माह का क्या चुना गया है आईसीसी द्वारा? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी। और ये ध्यान रखिएगा, जो पहला आईसीसी का पहला मंथ क्रिकेटर चुना गया था, वो किसे चुना गया था? ऋषभ पंत को चुना गया था। ये कब का चुना गया था? जनवरी का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पायरोस्ट्रिया लालजी किसकी नई प्रजाति खोजी गई है? तो पायरोस्ट्रिया लालजी यह कॉफी की नई प्रजाति खोजी गई है। किसकी खोजी गई है? कॉफी की, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन ब्रिस्बेन में किया जाएगा। और यह ब्रिस्बेन कहाँ में पड़ता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ओलंपिक से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे ओलंपिक के अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? तो यह है थॉमस बाक। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था वो अब कब होगा? 2021 में होगा। और 2024 का टोक्यो ओलंपिक कब होगा? या पेरिस में, और यह कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में होगा 2024 का। और 2028 का यह होगा लॉस एंजिल्स में, लॉस एंजिल्स में। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 2032 का कहाँ होगा ओलंपिक? यह होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? थॉमस बाक। 2020 का जो टोक्यो में होने वाला था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद अब वो कब होगा? 2021, लेकिन जापान के टोक्यो में ही आयोजित किए जाएंगे। और 2024 वाले पेरिस फ्रांस में होंगे। और 2028 वाला लॉस एंजल्स में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। यह कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब नाटो है तो नाटो की जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ठीक है, इसका मतलब है कि मेडिसिन जो है वह ड्रोन के द्वारा दिया जाएगा। और यह किसने शुरू किया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। क्योंकि स्काई के द्वारा जाएगा, आप घर पर बैठे रहिए, आपको ड्रोन द्वारा क्या पहुंचा दिया जाएगा? मेडिसिन पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है इंडिया लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है छत्तीसगढ़। मतलब इसका मतलब हुआ कि लैंगिक समानता यानी स्त्री और पुरुष में भेदभाव में कौन ऊपर रहा है? तो छत्तीसगढ़ रहा है, जहां पे स्त्री और पुरुष में भेदभाव बहुत ही कम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा? तो यह रहे हैं स्टीव स्मिथ। ध्यान में रखिएगा, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो जारी किया गया है उसमें पहले स्थान पर अभी कौन पहुंच गए हैं? स्टीव स्मिथ। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और पहले कौन थे? पहले थे
केन विलियमसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है हाल ही में किस राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? किस राज्य को, नहीं यहाँ पे होगा, क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश लिख दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो यह है लद्दाख। और यदि आपको पहला राज्य पूछे, पहला राज्य जो क्या हुआ था, खुले में शौच मुक्त हुआ था, वह है कौन? सिक्किम। सिक्किम ध्यान में रखिएगा, सिक्किम को पहला राज्य घोषित किया गया था। और यहाँ पे क्या कि केंद्र शासित प्रदेश, किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो वह है लद्दाख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों गिविंग इंडेक्स, इसका मतलब हुआ कि दान देने में कौन सा स्थान रहा है, किसका? भारत का। तो दान देने में तो भारत आगे ही रहेगा, तो उसका स्थान है कितना? 14। ध्यान रखिएगा। और पहला स्थान कौन प्राप्त किया है? पहला स्थान है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रणजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से 2024 तक के लिए किस संस्था का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विश्व बैंक का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो रणजीत सिंह दिसाले हैं उनको शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। कब तक? 2024 तक। किसका? विश्व बैंक का। विश्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1944 में, ध्यान में रखिएगा। और इसके जो हेड हैं अभी वह हैं डेविड मालपास, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? वह है गाजियाबाद। इसको ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले ने, गाजियाबाद ने क्या किया है? नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, जो भारत का क्या है? पहला है। उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, वह है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया छिछोरे को। और छिछोरे में कौन अभिनेता है? तो वह है आपको सुशांत सिंह राजपूत, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे। ये पटना के रहने वाले थे, इनकी क्या हो गई? अभी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है कि बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत, बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? कंगना रनौत का दिया गया है। और किस फिल्म के लिए दिया गया है? मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो मनोज बाजपेयी और धनुष जो है साउथ फिल्म के हीरो हैं। हिंदी में भी हालांकि इन्होंने काम किया है, लेकिन मुख्यतः ये कहाँ के? साउथ फिल्म। तो दोस्तों ये था हमारा जून का सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।